मैं तुझ जैसे बुजदिल से नहीं डरता। अगर तू सच में बहादुर होता तो तू मुझे धोखे से नहीं पकड़ता, बल्कि आमने सामने मेरा मुकाबला करता। अगर तुझ में जरा भी हिम्मत है तो मेरी जंजीरें खोलकर मेरा सामना कर, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मौत से डर किसे लगता है। नहीं नहीं महाराज, यह लड़का बहुत चालाक है। आप इसकी बातों में मत आना। आप बेकार में समय बर्बाद मत करिए। फौरन इस लड़के को जान से मार दीजिए। लेकिन जैसे ही सरोवर विलियम को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वह शैतान विलियम की अंगूठियां लेकर वहां आ जाता है। मुझे माफ करना नौजवान, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये लो तुम्हारी अंगूठियां। इतना कहकर शैतान विलियम की उंगलियों में उसकी सारी अंगूठियां पहना देता है। उस राक्षस को देख सरोवर आग बबूला हो जाता है। अरे नहीं, ये राक्षस कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने गधा बना दिया था। अब सबसे पहले मैं इस राक्षस को मारूंगा। लेकिन तभी विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूकर अपने 7 भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। अरे महाराज, ये कैसा जादू है? पहले तो एक ही लड़का हमारे लिए मुसीबत था, अब तो इसके 7 भाई आ गए। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, इन सभी को खत्म कर दो। सरोवर की इतना कहते ही उसके सभी आदमी विलियम के 7 भाइयों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी विलियम के 7 भाई अपनी तलवार निकालकर उनसे मुकाबला करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वे सरोवर के सभी आदमियों को धूल चटा देते हैं। अरे ये 7 भाई तो बहुत ही खतरनाक है। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागो। पहरेदार के इतना कहते ही उसके सभी साथी वहाँ से भागने लगते हैं। अरे ठहर जाओ, तुम सब इस तरह क्यों डर के भाग रहे हो? नहीं नहीं, कोई इस पागल शैतान की बात मत सुनना। ये हमें जान से मरवा देगा। चलो साथियों, भागो यहाँ से। इस तरह कोई भी सरोवर की बात नहीं सुनता और वे सभी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यह देख सरोवर को बहुत गुस्सा आता है और तभी उसके सिर के जादुई मुकुट से 7 बड़ी तलवारें बाहर निकलकर 7 भाइयों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी विलियम अपनी हरे रंग की अंगूठी को छूता है और वो 7 तलवारें फूल की माला बनकर उन 7 भाइयों के गले में जा गिरती है। यह देख सरोवर को कुछ समझ में नहीं आता। इससे पहले कि वह अपना अगला हमला करता, तभी विलियम अपनी एक अंगूठी को छूता है और अगले ही पल सरोवर रस्सियों में बंध जाता है। उसके बाद विलियम उसके सिर से जादुई मुकुट को उतारकर अपनी तलवार सरोवर की गर्दन पर टिका देता है। आज से तेरा खेल खत्म हुआ धोखेबाज, चल मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और जिंदगी में कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। तुम तो एक बहुत ही रहमदिल नौजवान हो, मुझे जाने दो। तेरे जैसे अत्याचारी और धोखेबाज को ये विलियम कभी माफ नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू गिरगिट की तरह कभी भी अपना रंग बदल सकता है। इसलिए लोगों की भलाई के लिए तेरा मरना जरूरी है। उसके बाद विलियम अपनी अंगूठी की शक्ति से वहाँ एक आग का कुआं तैयार कर देता है। फिर वो 7 भाई सरोवर को उठाकर उस आग के कुएं में फेंक देते हैं। मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते सरोवर आग के कुएं में जलकर मर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान, तुमने दुष्ट सरोवर का अंत करके हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद वह शैतान सरोवर की चुड़ैल बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह विलियम उस सरोवर का पूरा साम्राज्य खत्म करके अपने घोड़े पर बैठ के वहाँ से निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद विलियम एक खतरनाक गुफा के सामने जा पहुँचता है। यह वही गुफा थी जहाँ उसने राजा डेविड को कैद किया था। विलियम राजा डेविड को उस गुफा से आजाद करा देता है। मुझे माफ कर दो डेविड, मेरे ऊपर जादुई सम्मोहन हावी था, जिस वजह से अच्छे बुरे की परख करने की मेरी समझ खत्म हो चुकी थी। मैंने अनजाने में तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर विलियम डेविड का जादुई मुकुट उसे लौटा देता है। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे राज्य चलो, मैं तुम्हें अपना मेहमान बनाकर तुम्हारी खातिरदारी करना चाहता हूँ। शुक्रिया डेविड, लेकिन इस वक्त यह मुमकिन नहीं है। पहले ही काफी देर हो चुकी है। अगर मैंने जल्दी उस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ को नहीं ढूंढा तो शायद राजकुमारी जिंदा नहीं बचेगी। तुम चिंता मत करो,
उस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ तक पहुंचने का रास्ता मुझे पता है। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। उसके बाद विलियम डेविड के साथ उसके महल चला जाता है। महल पहुंचकर डेविड विलियम को एक पुराना नक्शा देता है। इस नक्शे में उस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ तक पहुंचने का रास्ता है। इसकी मदद से तुम आसानी से वहां पहुंच सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वह इलाका बहुत ही डरावना और मायावी है। वहाँ बूढ़े जादूगर रहते हैं, लेकिन वह सभी बहुत ही खतरनाक और जालिम है। तुम्हारी जरा सी चूक तुम्हें मौत के मुंह में ले जा सकती है, इसलिए तुम बहुत ही संभल कर रहना। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया दोस्त। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लाओ मुझे ये नक्शा दो। जरा ठहरो। इस जंगल से बाहर निकलकर जैसे ही तुम इसकी सीमा पर पहुँचोगे, तुम्हें अपने सामने 3 रास्ते दिखाई देंगे। हाँ, तुमने सही कहा। पिछली बार मुझे 3 रास्ते दिखाई दिए थे, तभी एक कुत्ते ने मुझे बीच वाले रास्ते पर जाने की सलाह दी थी। वह एक धोखेबाज राक्षस है जो कुत्ते का रूप धारण करके लोगों को मौत के मुंह में ढकेलता है। इस बार वो तुम्हारे सामने कोई और रूप धारण करके आएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादुई पानी देता हूँ। इतना कहकर डेविड विलियम को एक जादुई पानी की बोतल दे देता है। तुम इस जादुई पानी को उसके ऊपर डाल देना और वो उसी वक्त अपने असली रूप में आ जाएगा। उसके बाद तुम उसे सजा देकर सबसे पहले वाले रास्ते पर आगे निकल जाना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। डेविड से विदा लेकर विलियम घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वह जंगल की सीमा पर पहुँच जाता है। तभी उसे अपने सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। जैसे ही विलियम अपने घोड़े को लेकर पहले रास्ते की ओर जाता है कि तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम जादुई जड़ी बूटी का पेड़ ढूंढ रहे हो, लेकिन वह सबसे पहले वाले रास्ते पर नहीं है। उसके लिए तुम्हें तीसरे रास्ते पर जाना होगा। अच्छा, तो ये बात है। इस बार ये राक्षस एक शेर का रूप धारण करके आया है। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। फिर विलियम जादुई पानी की बोतल का पानी शेर के ऊपर डाल देता है और अगले ही पल वह शेर राक्षस बनकर अपने असली रूप में आ जाता है। अरे नहीं, इसे तो मेरी असलियत पता चल गई। हाँ, मुझे तेरी असलियत पता चल गई। तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है ना। आज तक ना जाने तो इस तरह कितने ही लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें मौत के हवाले कर चुका है, लेकिन अब मैं तुझे जान से मारकर उन सभी की मौत का बदला लूंगा। अरे नहीं, ये तो मुझे जान से मारने वाला है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे ठहर जा, भागता कहाँ है। फिर विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूकर अपने 7 भाइयों को वहाँ प्रकट कर देता है। चलो इस राक्षस की मरम्मत करके इसकी अक्ल ठिकाने लगा दो। यह सुनते ही 7 भाई उस राक्षस की पिटाई करने लगते हैं। छोड़ो, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मर गया रे। काफी देर मार खाने के बाद राक्षस विलियम के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर ये लोग इसी तरह मुझे पीटते रहे तो मैं मर जाऊंगा। यह सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। तेरे जैसे बुरे राक्षस अपना भांडा फूटते देख इसी तरह नाक रगड़ कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू कभी नहीं सुधर सकता। इतना कहकर विलियम अपनी जादुई अंगूठी की शक्ति से उस राक्षस को छोटा बनाकर एक बोतल में कैद कर देता है और उसे अपने घोड़े के पीछे टांग कर पहले रास्ते में आगे निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो पत्थर मारकर पेड़ पर लगे फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लगता है मैं बूढ़े जादूगरों के इलाके में पहुंच चुका हूँ। विलियम उस बूढ़े के पास पहुंच जाता है। सुनिए बाबा जी, मैं जादुई जड़ी बूटी का पेड़ लेने आया हूँ। क्या आप मुझे वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता सकते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे बुढ़ापे के साथ साथ मेरी जादुई छड़ी का जादू भी खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं इस पेड़ से आम नहीं तोड़ पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़े से आम तोड़ कर दे सकते हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपके लिए ढेर सारे आम तोड़कर जमीन में बिछा देता हूँ। विलियम अपनी जादुई अंगूठी को छूता है और अगले ही पल उसके हाथ में तीर कमान प्रकट हो जाते हैं। विलियम एक एक करके अपने तीरों से पेड़ पर लगे सारे आम तोड़कर जमीन पर गिरा देता है। यह देख वह बूढ़ा बहुत खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा,
तुम यहाँ से सीधे जाओ। थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें दाईं ओर एक कच्चा रास्ता दिखाई देगा। तुम उस रास्ते पर आगे निकल जाना, तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। इतना कहकर विलियम अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी दाईं तरफ एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। विलियम उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। काफी देर चलने के बाद उसे एक गड्ढा दिखाई देता है जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। विलियम अपने घोड़े से उतरकर उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है। तभी उसे पानी के अंदर एक सोने का चमकदार पेड़ दिखाई देता है। लगता है ये वही जादुई जड़ी बूटी का पेड़ है। विलियम उस जादुई पेड़ को हासिल करने के लिए फौरन उस गड्ढे में छलांग लगा देता है। लेकिन अगले ही पल विलियम देखता है कि वो एक सुंदर से महल के अंदर खड़ा है। अपने आप को उस महल में देख विलियम को बहुत ताज्जुब होता है। अरे, मैं इस महल में कैसे आ गया? विलियम उस महल में चारों तरफ घूमकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। फिर विलियम सीढ़ियाँ चढ़कर महल की छत पर पहुँच जाता है। तभी उसे अपने सामने जादुई सोने का पेड़ दिखाई देता है। ये तो भूल भुलैया से भरा जादुई महल लगता है। कोई बात नहीं, मैं अभी इस पेड़ को उखाड़कर अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही विलियम उस पेड़ को उखाड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक जादुई कालीन हवा में उड़ती हुई विलियम के सामने आ जाती है। उस कालीन के ऊपर एक बूढ़ा जादूगर बैठा था। ये मेरा महल है। मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने ऐसी गलती की तो जलकर राख हो जाओगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूकर अपने सातों भाइयों को वहाँ प्रकट कर देता है। चलो जल्दी से इस जादूगर को कैद कर लो। सातों भाई उस जादूगर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वह बूढ़ा जादूगर अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाता है और अगले ही पल उसके भी 7 रूप वहाँ प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद उस बूढ़े जादूगर के 7 रूप हाथ में तलवार लेकर विलियम के 7 भाइयों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते विलियम के 7 भाई बुरी तरह हार जाते हैं। फिर बूढ़ा जादूगर उन 7 भाइयों को जंजीरों में जकड़ देता है। यह देख विलियम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे ये क्या हो गया? मेरे 7 भाई आज तक किसी से नहीं हारे। लगता है ये कोई बहुत ही बड़ा जादूगर है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। विलियम फौरन अपनी तलवार निकालकर उस बूढ़े जादूगर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी विलियम हवा में उड़ने लगता है और वह चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाता। तुम्हारी ये जादुई अंगूठी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा ये जादू मेरे सामने बच्चों का खेल है। सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जादुई जड़ी बूटी लेने आया हूँ। कृपा करके आप मुझे जादुई जड़ी बूटी दे दीजिए ताकि मैं अपनी राजकुमारी की जान बचा सकूं। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इस जादुई जड़ी बूटी को हासिल करने से पहले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बूढ़े जादूगर की बात सुनकर विलियम सोच में पड़ जाता है। क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें यह जादुई जड़ी बूटी का पेड़ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें अपना बायां हाथ काट कर मुझे देना होगा। मैंने अपने राजा से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए जादुई जड़ी बूटियां लेकर आऊंगा। इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं इसी वक्त आपको अपना बायां हाथ काट कर देता हूँ। इतना कहकर विलियम अपनी तलवार निकाल लेता है और अगले ही पल अपने बाएं हाथ को काटकर उस बूढ़े जादूगर को दे देता है। ये लीजिए, मैंने अपना बायां हाथ काटकर आपको दे दिया है। क्या अब मैं इस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ को लेकर यहाँ से जा सकता हूँ? लेकिन वह बूढ़ा जादूगर विलियम की बात का कोई जवाब नहीं देता और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या? लगता है ये जादूगर धोखेबाज है। इसने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं नहीं बेटा, मैंने तेरे साथ धोखा नहीं किया। तू एक सच्चा और ईमानदार नौजवान है जो बिना किसी लालच के निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करने का हौसला रखता है। तेरी इस अच्छाई को देख मुझे बहुत खुशी हुई। इतना कहकर बूढ़ा जादूगर विलियम के कटे हुए हाथ को वापस उसके शरीर में जोड़ देता है और उसके 7 भाइयों को जंजीरों से आजाद कर देता है। तू यहाँ से इस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ को ले जा सकता है। इसके साथ ही मैं तुझे अपनी जादुई तलवार देना चाहता हूँ।
जब तक ये तलवार तेरे पास रहेगी कोई बुरी ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर वह अपनी जादुई तलवार विलियम को दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद विलियम जादुई जड़ी बूटी के पेड़ को उखाड़ लेता है और अगले ही पल वो वापस उसी पानी के गड्ढे में पहुंच जाता है। तभी विलियम देखता है कि वह बड़ा पेड़ छोटे पौधे में बदल गया है। फिर विलियम पानी से बाहर निकलकर घोड़े पर बैठ जाता है और अपने